हेलो एवरीवन। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत हिमालय निर्मित स्थल रूपों के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिमालय निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हिमालय निर्मित स्थल रूपों में अगला स्थल रूप आता है अरेत। ये इनको तीक्ष्ण कटक कहा जाता है और इनका निर्माण जब होता है कि जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर से सर्क एक दूसरी ओर सरकने लगते हैं तो उनके मध्य का भाग कंघी के दांतों के समान होता है। इसे अरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है और इस तरीके से पहाड़ी के दोनों ओर सरकते हुए जो हिमनद हैं वो जो चट्टानों के कठोर चट्टानी भाग तीक्ष्ण कटक के रूप में रह जाते हैं और कोमल चट्टानें कट जाती हैं। तब इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण इसके द्वारा होता है। इसी क्रम में अगली जो संरचना आती है वो हॉर्न या ग्रीष्रंग है और इनका निर्माण जब किसी पहाड़ी के पार्श्व पर कई सर्क बन जाएं और निरंतर अपघर्षण द्वारा पीछे हटते जाएं तो पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण होता है। इस नुकीली चोटी को हॉर्न कहते हैं। हॉर्न का निर्माण किसी भी सर्क पहाड़ी के सहारे जो दोनों तरफ से सर्क खिसकते जाते हैं और कई सारी सड़कों का निर्माण यहाँ से इस तरीके से होता है। इन सड़कों के निर्माण के पश्चात जो एक तीक्ष्ण कटक वाली चोटी बचती है ये हॉर्न कहलाती है। इसे ग्रीष्रंग भी कहते हैं। इस तरीके की स्थलाकृतियाँ ऊंचे पहाड़ी पर्वतीय हिमनदीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर स्थित मैटरहॉर्न है जो इसका एक सबसे उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी क्रम में अगली जो स्थलाकृति आती है उसे नुनाटक कहते हैं और इनका निर्माण हिम क्षेत्रों के मध्य में उठे चट्टानी टीलों को नुनाटक कहते हैं। इसका कारण तुषार चीरहरण होता है। यह सामान्यतः अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। तो हिम क्षेत्रों के बीच में जो ऊंचे कठोर चट्टानी टीले बसते हैं ये नुनाटक कहलाते हैं। इस तरीके से अगली जो स्थलाकृति है वो श्रृंगपुच्छ क्रैग एंड टेल है। जब कोई बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग एक गांठ के रूप में निकला रहता है तब जिस ओर से हिमनद आता है वह ढाल उबड़ खाबड़ हो जाता है और जिस और उतरते समय हिमनद निम्न ढाल का निर्माण करता है जिसे श्रृंगपुच्छ कहा जाता है। जैसा कि इस तरीके से यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि इस तरफ से हिमनद आया है तो यहाँ से ये भाग कट गया है तो इसलिए इसको श्रृंग कहा जाता है और इस ढाल के सहारे हिमनद उतर रहा है तो इसे एक मंद ढाल वाला या कम कटा वाला भाग होता है, इसे श्रृंगपुच्छ कहा जाता है। इसके अंदर जो चट्टानी संरचना है ये ज्वालामुखी चट्टानी प्लग के रूप में पाई जाती हैं। इसी तरीके से अगली जो स्थलाकृति है वो बेड पीट सेल या रॉस मुटानेस को कहते हैं। यह हिम क्षेत्र में हिम अपर्दित शिलाएँ हैं। हिमनद के मार्ग में कठोर चट्टानी टीले पड़ जाते हैं और अवरोधक का कार्य करते हैं तो हिमनद अपर्दित करके अपना मार्ग बना लेते हैं। इनमें हिमनद के सम्मुख ढाल चिकना एवं मंद और विपरीत ढाल तीव्र होता है। यह दूर बैठी हुई बेड पीठिका के समान दिखाई देता है। इस स्थलाकृति का निर्माण हिमनदीय क्षेत्रों में होता है जहाँ पर कठोर चट्टानी टीले इस संपर्क में आते हैं तो जिस दिशा से हिमनद आगे बढ़ रहा है ये मंद कोमल या बिल्कुल स्मूथ ढाल वाला होता है जिसके सहारे चिकना एवं मंद होता है और जिसके सहारे नीचे उतरता है वहाँ पर हिमनद थोड़ा तीव्र ढाल वाला भाग होता है। यह स्थलाकृति इस तरीके से दिखाई पड़ती है कि जैसे किसी मैदान में कोई भेड़ बैठी हो। इसे भेड़ की पीठ की शिला के समान माना जाता है। अगली स्थलाकृति इसमें हिमसोपान या ग्लेशियर स्टेयरवे को कहते हैं। जब हिमनद के मार्ग में सोपानाकार भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं तो उसे हिमसोपान कहते हैं। हिमसोपानों के मध्य जल गर्तों में जल भर जाने से पैटनास्त्र झीलें बन जाती है जिनको पैटनास्त्र कहते हैं। इस तरीके से जब हिमनद
के मार्ग में चट्टानों के कटाव से एक सीढ़ी नुमा आकृति बनती है। ये हिमसोपान होते हैं और इनके भागों के मध्य जो जल बर्फ जमी रहती है या भ्रंश के कारण इन झीलों का निर्माण होता है और इनमें जल भर जाने पर ये पैट नास्टर झीलें कहती हैं। और इन झीलों एक तरीके से ठीक वैसी होती है जैसी गोखुर झीलें बनती हैं निर्मित झीलों में। इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति इसके अंदर बनती है। इसके अंतर्गत हिमानी निर्मित स्थल रूपों में अगली जो आकृति है वो फ्योर्ड है। इन्हें जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है। यह उच्च अक्षांशों नॉर्वे, न्यूजीलैंड, अलास्का, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड में पाई जाती है। यह गहरे जल में सागरीय भाग है जिनकी दीवारें खड़ी होती हैं। जब हिमनद खासतौर पे आर्कटिक या अंटार्कटिका क्षेत्रों में जब हिमनद नीचे उतरते हैं समुद्र के किनारे के सहारे, तो वहाँ पर वो गहरी घाटियों का निर्माण करते हैं। जो जलमग्न घाटियाँ होती हैं इन्हें फियोर्ड कहा जाता है और ये एक तरीके से डूबी हुई हिमनद घाटियाँ होती हैं। इस तरीके की स्थलाकृतियाँ उच्च अक्षांश वाले देशों में नॉर्वे, अलास्का, न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। हिमानी निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में हम बात करें तो इनमें पहली स्थलाकृति आती है हिमोड। हिमानी निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों से तात्पर्य है कि जब हिमनद नीचे भागों में उतरते हैं तो नीचे भागों में उतरने के पश्चात जो स्नो लाइन है उसके पश्चात हिमनद पिघलना शुरू होते हैं और पिघलते हुए हिमनदों के बाद से जिन पदार्थों से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें हिमानी निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कहा जाता है। इनमें जो सबसे पहला स्थल रूप आता है वो हिमोड आता है। हिमोड आता है। हिमनदों द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड कहते हैं, जिनमें तिल की मात्रा सर्वाधिक होती है। हिमनद घाटी में इन पदार्थों को जमाव विभिन्न रूपों में होता है, जिससे अंतस्थ हिमोड, पार्श्विक हिमोड, मध्यस्थ हिमोड या तलस्थ हिमोड के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर जब हिमोड का निर्माण जमाव हिमनद घाटियों में किनारों पर होता है तो वो पार्श्विक हिमोड कहलाता है। वहीं जो हिमोड घाटी के मध्यवर्ती भागों में होता है वो मध्यस्थ हिमोड कहलाता है और अग्र भागों में जो होता है वो अंतस्थ हिमोड इसके कहा जाता है, जहाँ से हिमनदों का उद्गम होता है। इसी तरीके से अगली स्थलाकृति ड्रमलिन है। हिमनद द्वारा गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार का ढेर या टीला, जिनका आकार उल्टी नौका या अंडों की टोकरी के समान होता है। हिमनद के साथ बहाकर या घसीट कर लाई गई गोलाश्म मृत्तिकाओं का जमाव एक विशेष प्रकार के स्वरूप में हो जाता है, जिससे ड्रमलिन कहा जाता है। और ये दूर से देखने पर एक उल्टी नौका के समान दिखते हैं या अंडों की टोकरी के समान दिखते हैं। इस तरीके से इस प्रकार इस स्थलाकृति को बास्केट एग टोपोग्राफी कहा जाता है। इसी में अगला नंबर आता है केम का। हिमनद के अग्रभाग पर मलबा के निक्षेप ढेर को केम कहते हैं। वहीं इसी का एक रूप कैटिल होता है। यह एक गर्त होता है जिसमें कई छोटे छोटे टीलों का निर्माण होता है। इन्हें हमक कहा जाता है। एस्कर एक महत्वपूर्ण हिमानी निर्मित स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिम के पिघलने से प्राप्त मलबा के निक्षेपण से लंबे सकरे व लहरदार कटकों को एस्कर कहते हैं। अर्थात जब हिम से पिघलने वाला जो मलबा होता है उसका जमाव टीलों के रूप में एक लंबे चौड़े क्षेत्र में हो जाता है या लंबाई में हो जाता है। ये कई किलोमीटर लंबे होते हैं, इनको एस्कर कहा जाता है और इनका उपयोग रेल मार्गों के निर्माण में, बांधों या पुलों में भी इनका उपयोग होता है। वहीं हिमानी निर्मित स्थलाकृतियों में अगली स्थलाकृति हिमानी ध्रुव मैदान आउटवॉश प्लेन होती हैं। हिमनद के पिघलने पर जल अंतस्थ हिमोड के पीछे एकत्रित हो जाता है। जल की मात्रा बढ़ने पर यह फैलकर आगे बढ़ता है।
हिमनद मलबा चारों तरफ फैल जाता है, इससे निर्मित मैदान हिमानी दोत मैदान होता है। जब हिमनद का जल पिघलता है और अंतस्य मोड़ के पीछे जल एकत्रित होता है और उसको पार करके जब आगे ये जल चारों मैदान में चारों तरफ फैल जाता है, तो इसके साथ महीन बारीक जमाव मिट्टी और गोलास मृतिकाओं के जमाव से निर्मित मैदान को हिमानी दोत या आउटवॉश प्लेन के रूप में जाना जाता है।